किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स इक्वल हो, तो क्या बोलते हैं उसको? समद्विबाहु त्रिभुज। तो अपन ने क्या किया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, एक भुजा दे रखी है, तो ये तो पी आर की जगह है ना, पी आर की जगह देखो, पी आर की जगह में क्या लिखा, पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर। ये ऐसी ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। इस ट्रिक से आप करोगे याद ना, तो सारी याद रह जाएंगे। नीचे √3 आ रखा है, √3 आ रखा है, इसका क्या करना है अपने को? परिमेयकरण करना है, यानी रूट हटाना है नीचे से। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IBM में। तो देखिए आज अपन प्रश्नावली 8.1 का रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अपने को दे रखा है कि ए और बी का न्यून कोण है दोनों, ठीक है। ए और बी क्या है? अक्यूट एंगल है, ए एंड बी आर अक्यूट एंगल, बराबर cos बी अपने को दिया हुआ है। और अपने को सिद्ध क्या करना है, यानी प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव करना है। ये अपने को cos ए बराबर cos बी अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले अपन ये कहेंगे इसका हल या फिर सॉल्यूशन देखें, तो क्या करेंगे कि माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां C समकोण है, C समकोण है, जहां C कोण C समकोण है। ये कह देंगे कि त्रिभुज ABC मान लिया अपन ने, क्या माना है? एक समकोण त्रिभुज है और कोण C क्या है? समकोण है। तो देखो कैसे माना अपन ने ऐसे कहा है, ये देखो समकोण अपन ने त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसके देखो, इसको कह दिया A, इसको B और इसको C। क्या है, ज्यादातर अपन क्या करते थे? ABC करते थे, यहाँ B समकोण B, पर A और B क्या है? दोनों न्यून कोण दे रखे हैं अपने को, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे काम कर लिया। तो अब देखो एक चीज देखो कि cos A बराबर cos B है, तो क्या करेंगे अपन? cos A बराबर cos B है, तो एक चीज देखो यहाँ cos A के लिए, अब A के लिए क्या होगा? ये कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कर्ण ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये लंब यानी ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। अब देखो कोण A के लिए, तो अपने को क्या दिया है? दिया क्या है? दिया है कि cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है। अब cos A का मान देखो, अब देखो ये एंगल है, इसके सामने वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो अपने cos क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी लाल बट्टा काका। cos क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है इसमें? AC है, और कर्ण क्या है? AB। तो cos A की जगह क्या लिखूं मैं? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB लिख दिया ना। अब cos B की जगह क्या लिखूं बताओ? cos B, अब cos B वाला ये हो गया, अब B वाला आधार ये नहीं रहा, आधार ये नहीं रहा, अब सामने वाला ये क्या हो गया? ये हो गया लंब हो गया, और ये हो गया आधार, ये लंब हो गए और ये क्या हो गया? आधार हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें देखो cos B के लिए आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है इसमें? BC है, BC बट्टा AB हो गया ना, BC बट्टा AB। अब एक चीज देखो कि AB से तो AB कट, AB से तो AB कट हो गया, तो क्या लिख सकते हैं? AC बराबर BC, AC बराबर BC, क्या हो जाएगा? AC बराबर BC। अब देखो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो, यानी कोई भी ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स इक्वल हो, तो क्या बोलते हैं उसको? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? तो दो भुजाएं बराबर हो रही है, तो ये क्या है? त्रिभुज। अतः
यहां त्रिभुज ABC की दो भुजाएं क्या है, समान है, दो भुजाएं समान है, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, समद्वि का मतलब दो भुजा, बाहु का मतलब भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखो दो भुजाएं बराबर होगी तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसकी एक खासियत होती है कि जो दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर है, AC और BC बराबर है ना, तो AC के, अब इस BC के सामने वाला कोण कौन सा है, A, और AC के सामने वाला कोण कौन सा है, B, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। अपन ने क्या दिखा दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण बराबर होते हैं, कौन से, जो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, के सम्मुख कोण, ठीक है। ये अपन ने प्रूव कर दिया। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन प्रूव करने हैं। ये छोटा सा अच्छा भी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P के मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करना है, सबसे पहले तो देखो कि त्रिभुज बनाओ PQR, तो इसका हल या सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, अपन ये कह दें सबसे पहले अपने को दिया हुआ क्या है वो देख लो कि त्रिभुज दिया है अपने को, वो क्या है, दिया है, ठीक है। सबसे पहले हर क्वेश्चन होता है ना, कोई भी प्रश्नावली का क्वेश्चन होता है तो उसमें सबसे पहले ये चीज जरूर लिखा करो कि उस क्वेश्चन में दिया क्या है और अपने को ज्ञात क्या करना है। अगर दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है ये भी लिख देते हो ना, तो इसके भी मार्क्स मिलते हैं आपको, इसके भी नंबर होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है ना, अगर आपने दिया हुआ और ज्ञात क्या करना पहले ये भी लिख दिया, तो इसके भी कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज आप लिखा करो सबसे पहले। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो भी उसको थोड़ा बहुत ऐसे लिख लिया करो कि दिया हुआ क्या है और उसमें ज्ञात क्या करना, ठीक है। दिया क्या है, इसमें दिया है कि त्रिभुज PQR समकोण, ये दे दिया, ठीक है। त्रिभुज PQR समकोण इतना लिख दिया, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। और ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है वो है साइन P और cos P और tan P और tan P, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अब देखो सबसे पहले अपन करेंगे क्या, इसमें ये अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि त्रिभुज लेके चलें, त्रिभुज बनाया मैंने, ये देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये कह दूं P, Q और R, ये समकोण त्रिभुज बन गया अपने पास, समकोण त्रिभुज बन गया। या फिर इस त्रिभुज को यहां ने बना के कहां से स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण, ये रहा P, ये Q और ये R, PQR, ठीक है। इसमें देखो अब अपने को क्या दे रखा है कि PR प्लस QR, तो PR प्लस QR इन दोनों का तो सम दे रखा है 25,
और ये पी क्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों का जोड़ अपने को दे रखा है। अब अपने को यहाँ पे पी आर भी ज्ञात करनी है और क्यू आर भी ज्ञात करनी है। क्यों ज्ञात करनी है? देखो साइन पी ज्ञात करना है अपने को, कोस पी टेन पी। और साइन क्या होता है? साइन पी, पी के लिए ये तो लंब और ये आधार और ये कर्ण, ये तो है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो देखो अगर साइन अपने को ज्ञात करना है तो साइन पी क्या हुआ? लंब बटा कर्ण। अब लंब और कर्ण दोनों ही नहीं है अपने पास, तो अपने को दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। और कोस पी के लिए आधार बटा कर्ण वो ही चाहिए और टेन पी के लंब बटा आधार। एक बार इनको ज्ञात कर ले लंब और कर्ण, तो अपन क्या ला सकते हैं? तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन ये साइन पी कोस पी इनके मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो तो क्या कहेंगे? त्रिभुज ए पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर आपको दो भुजाएं या दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कि एक भुजा तो दे रखी है पर दो भुजाओं का प्लस दे रखा है, तो भी क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किस प्रकार से लगाएंगे? देखो तो क्या त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो क्या करेंगे? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यही तो है पी आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखो ये तो अपन ने लिख दिया। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपने पास पी क्यू के तो मान है, पी क्यू का मान तो 5 है। अब पी आर और क्यू आर दोनों में से क्या है? एक को गायब करते हैं। गायब कैसे करेंगे? यहां से देखो ये जो पी क्यू का तो मान ये जो दिया है इसको काम में लेते हैं। इसको काम में किस प्रकार लेंगे? इसको काम में पी आर को तो मैं इस तरफ रखता हूं, पी आर को तो इधर ही रहने दिया और इसको बराबर के उधर ले जाता हूं, तो 25 माइनस क्यू आर लिख दिया। पी आर का मान क्या लिख दिया? 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे पी आर का मान रख दो 25 माइनस क्यू आर रखो। ठीक है, और पी क्यू का मान कितना है? 5 है और क्यू आर का क्यू आर। ये ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर पी आर और क्यू आर दोनों रहते तो अपने को ज्ञात है, पहले एक ज्ञात करना है फिर दूसरा ज्ञात होगा। तो इससे देखो यहां से देखो कि क्या होगा? ये तो हो गया 625 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा ना। 25 का किया स्क्वायर 625, 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर तो 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और इधर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखो क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, अब 25 को तो इधर ले आता हूं मैं, तो 25 को इधर लिया है तो 625 माइनस 25 हो गया और ये हो गया 50 क्यू आर। अब देखो ये हो गया 600 और वो हो गया 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। अब 50 इधर आएगा तो भाग लगेगा 600 में, तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। क्यू आर का मान आ गया 12। क्यू आर क्या आ गया अपने पास? क्यू आर जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। क्यू आर 12 आ गई तो एक चीज देखो, क्यू आर 12 आ गई ना, ये वाली 12 सेंटीमीटर। अब पी आर करनी है। पी आर अब पाइथागोरस प्रमेय दोबारा नहीं लगाना कि दो भुजा आ गई तीसरी। अब क्या करना? देखो पी आर क्या होती है? पी आर का मान होता है वो क्या है? 25 माइनस क्यू आर है ना। 25 माइनस क्यू आर तो 25 में से घटाओ 25 माइनस 12 तो 13 सेंटीमीटर। क्या हो गया? पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से करने। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये एक चीज देखो कि अपने पास तीनों भुजाएं आ गई, तो अब क्या ज्ञात करना है अपने को? अब कुछ नहीं ज्ञात करना, सिर्फ साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं अपने को।
वही मान ज्ञात करने हैं। तो साइन पी क्या होगा बताओ, साइन पी यानी लंब बटा कर्ण, लाल बटे का होता है ना, लंब बटा कर्ण यानी क्यू आर प्लस पी आर, क्यू आर प्लस पी आर होगा। क्यू आर का मान अभी भी बताओ 12 और इसका 13, ठीक है। अब देखो कोस पी का मान ज्ञात करो, कोस पी का मान ज्ञात करो। कोस पी आधार बट्टा कर्ण यानी पी क्यू बट्टा पी आर, पी क्यू बट्टा पी आर, ठीक है जी। कितना 5/13। अब टेन पी का मान बता दो लगे यार, टेन पी का मान क्या होगा बताओ, लंब बट्टा आधार होता है ना, यानी क्यू आर बट्टा पी क्यू होता है, क्यू आर बट्टा पी क्यू होता है। तो क्यू आर क्या है 12 और बट्टा 5, 12/5। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मान ज्ञात करने। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया था, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, एक भुजा दे रखी है, तो ये तो पी आर की जगह है ना, पी आर की जगह देखो, पी आर की जगह में क्या लिखा, पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर, इतना ध्यान में रखो। क्यू आर ज्ञात कर लो, क्यू आर का मान आ गया ना, तो इसमें रख दो अब क्यू आर की जगह, तो पी आर का भी आ जाएगा। इतना थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, प्रश्नावली 8.2 करते हैं। प्रश्नावली 8.2 है जो, उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या है, साइन 30, 60, इनके मान का क्या है अपनी यूज है यहाँ पे, और उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है। तो अपन देखो साइन जो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है, टेबल है, वो बनाते हैं, वो बनाना सीखते हैं कि कैसे अपन टेबल बनाते हैं। तो देखिए टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन के मान अगर आपको ज्ञात करने हो ना, साइन के मान अगर आपको ज्ञात करने हो, ये ऐसी ट्रिक है जिसे आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। इस ट्रिक से आप करोगे याद ना, तो सारी याद रह जाएंगे आपके मान। सबसे पहले क्या करो, साइन ए, साइन के मान अगर आपको ज्ञात करने हो तो 0 लगाओ बट्टा में 4 कर दिया, उसका रूट 0/4 रूट, और फिर 1/4 और उसका रूट, फिर 2/4 लिखो और उसका रूट कर दो, फिर 3/4 लिखो उसका रूट कर दो, और लास्ट में कर दो 4/4 का रूट, 4/4 का रूट। तो 0/4, 0 का रूट 0, तो साइन 0 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो साइन 30, एक की जगह अगर 30 डिग्री हो तो रूट 1/4, तो रूट 1/4, एक का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा रूट से, और 4 का क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। अब देखो 2/4, अब 2/4 को क्या 1/2 हो जाता है ना, कट होके, फिर रूट, एक पे तो रूट लगेगा नहीं, तो 1/√2 लिख दिया। अब देखो रूट 3/4 है, तो रूट 3 पे तो रूट लग गया, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4/4, 1 का 1। तो देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 का रूट 2, इस प्रकार से। अब देखो कोस के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी, कोस के लिए उल्टा लिख दो, यहां से स्टार्ट कर दो, पहले वहां 1 है, फिर ये रूट 3 इस लाइन को उल्टा करके लिख दो, और ये तो बीच में आ ही जाएगा, और 1/2 और 0, ठीक है। ऐसे लिखा था ना उन मानों को। अब क्या है, यहाँ लास्ट से स्टार्ट करके उल्टा लिख दो, तो क्या आगे, कोस के आगे। अब देखो टेन होता क्या है, टेन होता है, वो होता है टेन ए बराबर होता है, मैंने बताया था साइन ए बटे कोस ए होता है, साइन ए बटे कोस ए होता है ना। तो साइन ए, साइन 0, 0/1, 0/1, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब देखो 1/2 में को भाग दो किससे, √3/2 से भाग दो ना, √3/2 से भाग दो, तो भाग दें या फिर उसी संख्या को पलट के गुणा कर दें, यानी √3/2 को 2/√3 लिख दो, यानी गुणा करने के लिए, ठीक है। अगर भाग दें या फिर गुणा करें तो उसको पलट के लिख देते हैं, तो 2 से 2 कट, 1/√3 क्या बच गया, 1/√3, ठीक है। अब देखो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, सेम संख्या को सेम संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो √3/2 को भाग देना है अपने को 1/2 से, ठीक है। तो अब ऐसा करो कि एक भाग देने की बजाय इसको पलट दो, 2/1 कर दो, तो 2 से 2 कट, क्या बचा, √3/1, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो √3,
ठीक है। अब यहाँ देखो 1 में भाग देना है 0 का, 1/0। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो वो परिभाषित नहीं होता, उसको क्या लिखते हैं? अपरिभाषित लिखते हैं, अपरिभाषित। ये क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है। अब देखो कोट क्या है? कोट के लिए 10 के नीचे क्यों लिखा? उल्टा लिख दो इसको, ऐसे लिख दो, लिख दिया, अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित √3, 1/√3 और 0, ऐसे लिख दिया ना। अब एक चीज देखो, सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है, सेक ए का मान अगर देखें तो सेक ए होता है 1/cos ए, यानी cos ए का उल्टा, यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब देखो 1 है तो 1/1 है, 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 का तो उल्टा 1 ही होगा। ठीक है। अब √3/2 है, √3/2 है, तो व्युत्क्रम करने का मतलब अंश ऊपर वाला था नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया। अब देखो √2 है तो √2 तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 हो गया। अब 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे। अब ये देखो यहाँ पे 0/1 है तो इसका उल्टा 1/0 हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी अपरिभाषित है ये इसके लिए। अब देखो सेक ए के लिए, अब सेक ए को, सेक ए 2 तरीके से लिख सकते हो, नहीं सॉरी, कोसेक ए को 1/sin ए, या तो sin ए का उल्टा करके लिख दो, या तो sin ए का उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, जो कि अपरिभाषित है। या फिर सेक ए का लिख दिया ना, तो कोसेक ए का क्या लिखोगे? अपरिभाषित। इसका उल्ट, ये जो लाइन ऐसे लिखी हुई है ना, उसको ऐसे लिख दो, अपरिभाषित 2√2, 2/√3 और 1। या फिर साइन का व्युत्क्रम, 0 का व्युत्क्रम 1/0 है अपरिभाषित, 1/2 का 2/1 यानी 2 इसका, ये देखो ये व्युत्क्रम। इस प्रकार से आपको सारणी ज्ञात करनी। ठीक है, 1-2 बार आप बना के देखोगे ना इसको, तो आपकी अपने आप ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। कुछ देखो साइन ए कोस ए, इनकी अगर आपके याद रह गई ना, तो इससे आप आसानी से दिमाग में फीड कर लोगे कि भी यार कोसेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, सेक ए 1/cos ए होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये चीजें तो होगी। अब देखो ये क्यों बनाई अपन ने। अब प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब इनमें मान रखने हैं, तो साइन 60 डिग्री का बताओ मेरे को, √3/2 गुणा क्या है? कोस 30 का मान √3/2 है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 गुणा कोस 60 डिग्री, कोस और 60 डिग्री कितना? 1/2, 1/2 हो गया। अब देखो √3 इंटू √3 हमेशा सेम संख्या के रूट को गुणा होते हैं, तो 3 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, तो ये 4/4 क्या हो गया? 1 हो गया। मान क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये तो हो गई ये बात। ये तो क्वेश्चन फर्स्ट पूरा। अब देखो सेकंड को, देखो सेकंड को देखेंगे तो क्या है। अब देखो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान में ये रखो कि स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर है ना, तो ये पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दो इसको ऐसे, यानी tan स्क्वायर या फिर इसका पूरा होल स्क्वायर, बात एक ही होती है। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। 30 डिग्री और इसका स्क्वायर -60 डिग्री और इसका स्क्वायर, ये हो गया ना। अब देखो, अब यहां से बताओ मेरे को, tan 45 डिग्री, tan ये रहा और 45 डिग्री, tan 45 का मान 1, तो 1 स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री, बताओ कोस 30 डिग्री कितना होगा? कोस 30 डिग्री यहां से बता दो मेरे को, √3/2 स्क्वायर माइनस ये भी √3/2 स्क्वायर,
ये √3/2 स्क्वायर, ये तो कट हो जाएगा आपस में, 0 हो गया, और ये 2 गुणा 1 स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्या करने, क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 देखते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, अपोन में भी दे रखा है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोस सेक 60 डिग्री, अपोन में भी सेक 30 डिग्री कोस, ये सब क्या है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर टेबल आपने याद है आपको मान, या फिर पीछे भी बना सकते हो, जब भी एग्जाम है रफ वर्क करके थोड़ा जल्दी बना सकते हो इसको, थोड़ा बहुत 3 के मान अगर लिख लोगे तो इससे हो सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मान रखेंगे, इसमें साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसमें से टेबल में से देख के बताओ आप, तो 1/2 होता है, प्लस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है ना, कितना होता है, √3/2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया, क्या हो गया, 2/√3, ठीक है भाई। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मतलब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/√3, 2/√3, ठीक है, प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री 1/2, प्लस कोट 45 डिग्री 1 हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है इनमें, अब इनमें काम ये करना है कि एलसीएम लो ऊपर का, तो ऊपर एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, 2/√3 हो गया, 2/√3, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 1 और √3 का क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा एलसीएम। अब 2 का भाग दिए इसमें, तो 2 तो कट हो गया, √3 बचा, तो √3, प्लस 1 का भाग दिया तो 2√3 बचा, 2√3, ठीक है भाई। अब क्या, √3 का भाग दिया तो √3 से तो √3 कट, और 2 बचा, 2 गुना 2 -4, ये हो गया ना यहाँ पे। अब देखो ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा, 2√3 तो हो गया यहाँ, ठीक है, 2√3 हो गया। अब देखो यहाँ पे तो हो जाएगा 4 प्लस 2√3 प्लस √3, ये हो गया। अब √3 नीचे वाले से तो ये कट हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये √3 प्लस 2√3, 3√3, ये तो हो गया 3√3 हो गया, -4, और नीचे वाला 2√3 प्लस √3, 3√3 और +4, ये हो गया 3√3 +4, ये आ गया अपने पास। अब देखो 3√3 -4, 3√3 +4, अब क्या करना है अपने को इसमें, अब इसमें अपने को ये काम करना है कि भी अपने पास जो भी मान आए हैं, इसमें नीचे √3 आ रखा है, √3 आ रखा है, इसका क्या करना अपने को, परिमेयकरण करना है, यानी रूट हटाना है नीचे से। अब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 -4, अब जो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, +4, जो यहाँ प्लस में है ना, 3√3 +4, तो इसको माइनस से ही गुणा और माइनस से ही भाग दे दो, 3 - 4 आया समझ। अब देखो ये तो क्या बने, a + b a - b, ये क्या बनेगी नीचे, तो a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। तो वही चाहते थे अपन कि अलग अलग का स्क्वायर हो, अगर सेम से ही गुणा कर देते, इसी से गुणा कर देते, तो फिर क्या आ जाता, 2ab आता ना, 2ab में फिर रूट आता, अपने को रूट हटाना था, तो इसके अपोजिट से अपने a² - b² बनाने के लिए किया, और ऊपर क्या बन गया, a - b की होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब a - b की होल स्क्वायर क्या होती है, a - b की होल स्क्वायर होती है a² - 2ab + b² होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर, पहले यहाँ पे इधर करके देख लेते हैं कि -4 का स्क्वायर करेंगे, तो पहले तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर -2 × 3√3
इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा ना। अब ये देखो, ये तो हो गया 48, कितना होगा अगर इससे गुणा करेंगे अपन तो ये हो गया 3√3 इंटू 3√3 स्क्वायर, मतलब ये होता है 9 इंटू 3, कितना 27 हो गया। ये तो हो गया 27, ठीक है, ये तो हो गया 27। ये माइनस, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, 27 माइनस, ये देखो यहाँ पे कितना आया, 12 12 दूनी 24, 24 प्लस 16 और 24, यानी 2 6 6 और 4 24 और √3 का √3 आ गया प्लस 16, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 43 माइनस 24 √3 हो गया। ये ऊपर वाला तो क्या आ गया, 43 माइनस 24 √3 हो गया, ठीक है। और नीचे वाले का देखो, इसका स्क्वायर, यानी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूं तो किस प्रकार से करूं, यहीं पे कर देता हूं, चलो इसी पे यहाँ पे करके बताता हूं। इस पे करना है तो पहले तो √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करो, ये तो 27 माइनस 16, कितना 27 माइनस 16 11, तो ये हो गया 11, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, सीधा मान रखना है, थोड़ा एलसीएम लिया, फिर नीचे √3 आ रहा था, √3 को रिमूव करने के लिए अपन ने परिमीकरण किया जो 9th क्लास में अपन करते थे, और उसके बाद ये आगे इसका आंसर था, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्रश्नावली 8.2 का, इसमें क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन है और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और सेम प्रोसेस इसमें चलता है। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, tan a प्लस बी क्या है, √3 के बराबर है, और tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है। तो a और b के अपने को मान ज्ञात करने हैं, तो a और b को ज्ञात करने हैं, तो इसका सॉल्यूशन या हल देखिए तो क्या होगा, अपने को दिया क्या है वो देखो, सबसे पहले इसमें से छांट के रखो कि अपने को दिया क्या है, tan a प्लस बी बराबर तो √3 है, और tan a माइनस बी है वो क्या है भाई, tan a माइनस बी है वो 1/√3, tan a माइनस बी क्या है 1/√3 है। तो अब देखो कि एक बात बताओ, tan की किस मान के लिए √3 होता है, यानी tan के किस कोण के लिए, यानी tan अगर अपन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, और tan कि 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है, यानी ये प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के, और ये माइनस बी किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं, ज्ञात करना है, ये थोड़ा क्वेश्चन करने का स्टाइल हो गया, याद क्या करना है, ए व बी के मान, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो देखो अब क्या करेंगे, tan a प्लस बी बराबर, ठीक है, tan a प्लस बी का मान √3 है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तथा a माइनस tan a माइनस बी का मान किसके बराबर है बताओ, tan a माइनस बी का मान है 1/√3 के, a माइनस, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। इससे देख लो, चाहिए कंपैरिजन करके देखो, tan की जगह 60 रखा तभी तो, और a माइनस बी हो गया ना। अब इसको कह दो समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से अगर अपन इनको सोल्व करें ना, समीकरण 1 और 2 को सोल्व कैसे करेंगे, देखो समीकरण यहाँ पे तो सीधा अपने को इस तरह सोल्व नहीं करना, इसमें तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब इसको रफ वर्क होता है, ये इन दोनों समीकरणों से अपने को क्या है, ए और बी की मान ज्ञात करने। अब एक चीज देखो, जो अपन ने तीसरी प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें विलोपन विधि का नाम सुना था। विलोपन विधि में क्या करते थे, देखो a प्लस बी बराबर, ये एक समीकरण है, और a माइनस बी है बराबर 30 डिग्री, तो अपन क्या करते थे कि भी अगर दो को जोड़ दें तो जोड़ने पे b कट हो रहा है, यानी विलोपन हो रहा है, विलोपित हो रहा है,
अगर इनको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 2a और b यहाँ से गया तो ये हो गया 90 डिग्री, तो a बराबर तो क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। इस प्रकार से याद करते थे ना, वही a का तो मान आ गया 45 डिग्री। अगर a का मान 45 डिग्री आ गया तो देखो यहाँ से 45 डिग्री प्लस समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में रख के देंगे 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री तो 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो ये 20 तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। b का मान तो हो गया 15 डिग्री और a का मान आ गया 45 डिग्री, तो समीकरण 1 व 2 से 1 का मान 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। ये अपने को ज्ञात करने थे। ये जो काम था ये समीकरण अपने को क्या करना है, तीसरी प्रश्नावली का था ना विलोपन विधि से। पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण को 1 और 2 को, तो b तो क्या है b माइनस b तो 0 हो जाएगा, a प्लस a 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 45 डिग्री। a का मान 45 आ गया तो समीकरण 1 में रखो तो b का मान आ जाएगा। इस प्रकार से समझ में। सेम क्वेश्चन ये है, इसी को देखो इसका हल देखें तो किस प्रकार से अपने को दिया क्या है वो देखो। पहले तो दिया है सेम डिटो है, डिटो क्वेश्चन है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है। अब देखो और a और b के मान ज्ञात करने, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है a और b, a व b, a b के मान ज्ञात करने। तो देखो यहां से क्या करेंगे अपन, यहां से करेंगे साइन a माइनस बी, अपने पास ये है 1/2। अब देखो साइन के किस कोण के लिए मान 1/2 होता है, तो देखो साइन अगर 30 डिग्री हो ना तब 1/2 होता है। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी का मान किसके बराबर होगा 30 डिग्री के, a माइनस बी का मान 30 डिग्री के। और कोस वाला देखो, कोस किसके लिए 1/2 होता है, कोस 60 का मान होता है वो 1/2 होता है। तो देखो कोस, इसको समीकरण 1 कह दो, कोस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये समीकरण एक जैसे ही नहीं बन गया क्या, इसमें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री पहले आ गया था, इसमें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री a माइनस बी। तो इन दोनों समीकरणों को इसी प्रकार से अगर हल करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a बराबर तो हो जाएगा 45 और b बराबर आ जाएगा 15। ये अपने को ज्ञात करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है।